हालेलुया। सब भाई और बहनों को जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, उन सब को प्रभु यीशु मसीह आशीषित और फलवंत करे। क्योंकि वचन कहता है, धर्मी जन खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। प्रभु ने हम लोगों को पूरी नाइट संभाल के रखा, ये पवित्र दिन दिखाया। इस बात के लिए हम सब तारीफ करते हैं। सब परमेश्वर की हाजिरी में आए हैं, उसके सिंहासन के सामने आए हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। आज जो भी भाई बहन परेशान है, दुखी है, कष्ट में है, समस्या में है, गरीबी में है, लड़ाई झगड़े में है, विपत्ति में है, दुख में चले गए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी वो परेशानी में पड़े हैं और कष्ट में चले गए हैं, कोई सहारा नहीं है, अपने परिवार का भी कोई सहारा नहीं है, गांव वालों का, मोहल्ले वालों का, रिश्तेदारों का कोई सहारा नहीं है, परिवार वालों का सहारा नहीं है, सब अलग हो गए हैं उससे और कोई उनको सहायता करने वाला नहीं है। तो परमेश्वर आज अपने पवित्र वचन को भेजकर आपकी सहायता करेगा, आपका विश्वास को बढ़ाएगा, आपके फेथ को बढ़ाएगा। आपके हृदय से वो परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा बात करेगा और अपने वचन को भेजकर वो गड्ढे से निकालेगा और अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करेगा। आप बहुत दुखी हो चुके हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, सब लोगों ने आपकी चर्चा गई है उनके बीच में कि वो बचेगा नहीं, वो बड़ी बीमारी है उसको, वो परेशानी में चला गया है, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। परंतु आज परमेश्वर आपसे बात करेगा इस वचन के द्वारा और इस वचन को अपने हृदय में रखना है और शैतान जो बुरी बुरी बातें डालता था उसे आपके हृदय से बाहर निकालना है। आमीन। हम वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 62 अध्याय 8 नंबर वचन कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। दाऊद कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, हे लोगों, हे परमेश्वर की प्रजा, तुम हर समय हर वक्त तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। क्योंकि दाऊद कहता है वो हमारा शरण स्थान है, हमें कोई शरण नहीं देता तो वो शरण हमें देता है, वो हमारा शरण स्थान है। अपने मन की बातें जो है वो मनुष्य को न कहकर आप परमेश्वर के सामने सुबह और शाम और दोपहर तीनों टाइम उसे बताइए, उसे कहिए, अपने मन को खोल कर उसे बता दीजिए जो आपकी समस्या है, जो आपकी तकलीफ है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी मजबूरी है, उसे खोल कर बताइए। क्योंकि वही एक परमेश्वर है, हमारा शरण स्थान, ऊंचा गढ़, ऊंचा किला, जब छिपने के लिए, शरण लेने के लिए वही एक परमेश्वर है, यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे वचन कहता है 37 भजन संहिता 37 अध्याय 5 नंबर वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। आपका कौन सा मार्ग है, उस मार्ग पर कौन सी परेशानी है, कौन सी चिंता है, आप बीमार है या आप दुखी है, आप परेशान में है, आप कष्ट में है, आप लड़ाई झगड़े में है या केस मुकदमे में है या कोई रिश्ते में फ्रॉड हुआ है, किसी रीति से किस रास्ते पर आप चल रहे हैं, परमेश्वर आपको कहता है
सारी चिंता उस पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, क्योंकि वो ही हमारा शरण स्थान है, वो ही हमें शरण देता है। कोई मनुष्य नहीं दे सकता, कोई संसार नहीं दे सकती। वो ही शरण स्थान है जो इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। वो ही शरण स्थान हमारा ऊंचा गढ़ है जो 38 वर्ष के रोगी को सबने छोड़ दिया था, परमेश्वर यीशु मसीह ने आकर उन्हें चंगा किया। उसका भरोसा था आएगा परमेश्वर, स्वर्गदूत आएंगे, पानी हिलाएंगे और मैं चंगा हो जाऊंगा। आपको भरोसा परमेश्वर पर है, किसी मनुष्य पर न होकर परमेश्वर पर है। आप सुबह शाम दोपहर तीनों पहर उसकी दवाई देते हैं, उसको पुकारते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो मेरा परमेश्वर आपको उस विपत्ति से, उस दुख से, उस चिंता से, उस डिप्रेशन से, उस प्रॉब्लम से आपको छुड़ा लेगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज आपका विश्वास इन वचनों के द्वारा मजबूत हो चुका है, दृढ़ हो चुका है। आपने इन वचनों के द्वारा बल पा लिया है, क्योंकि ये वचन किसी मनुष्य से नहीं, ये परमेश्वर की प्राण से रचा हुआ वचन है और आपके हृदय में आज ये वचन काम कर रहा है। जितने भाई बहन इन वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को खोला है और इन वचनों पर विश्वास किया है, तो आज उनकी सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। उनके घर परिवार, उनके शरीर की सिचुएशन, उनके फाइनेंस की सिचुएशन, इनकी कंपनी की सिचुएशन, उनकी ऑफिस की सिचुएशन, उनकी नौकरी की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। वो सेम नहीं रहेगी और आप तरक्की करेंगे। आपको लोग देखेंगे कि ये किसके पास जाता है, कौन है, क्योंकि आप तो यीशु मसीह के पास जाते हैं। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम उसकी दुआई देते हैं, इसीलिए आपके चेहरे पर, आपके कामों में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देने लगेगी और लोग देखेंगे कि इसका काम तो सफल होते जा रहा है। क्योंकि शैतान आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, शैतान आपको पकड़ नहीं सकता आगे बढ़ने से, आपके बिजनेस को, आपके घर को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। क्योंकि जब आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है तो आपको कोई दुष्ट रोक नहीं सकता। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हम लोगों को पूरी नाइट संभाल के रखा, यह पवित्र दिन दिखाया, हमारे जीवन में एक पवित्र नया दिन जोड़ दिया। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूं प्रभु। सच में प्रभु तू दयालु परमेश्वर, तू दया करता है परमेश्वर। अपने पवित्र वचनों को देखकर परमेश्वर हम लोगों पर दया की है प्रभु। जितने भाई बहन परमेश्वर जहां से ये प्रार्थना सुने परमेश्वर, घर से, बाहर से, गाड़ी से, ऑफिस से, परमेश्वर जिस जगह पर बैठ कर ये प्रार्थना सुने, एकांत में प्रभु इकट्ठे होकर अपने परिवार के साथ, जहां भी प्रभु देश विदेश में जहां भी ये प्रार्थना चल रही है मेरे पिता परमेश्वर, उनके हृदय से तूने बातें कर ली है प्रभु तेरे पवित्र वचन के द्वारा। क्योंकि तू वचन को भेजकर चंगा करता है, जिस गड्ढे में पड़ा है उस गड्ढे से निकालता है परमेश्वर। किसी परिस्थिति में ये पड़े होंगे, परंतु आज तू अपने पवित्र वचन के द्वारा इनका विश्वास, इनका फेथ बढ़ा दिया है। आज इनका विश्वास बढ़ चुका है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसे परमेश्वर खड़ा करता है। दरमे दाहिने हाथ से तूने कहा मैं और तुझे खड़ा करूंगा, गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। सच में मेरे खुदावन, आज तेरे पवित्र कलाम के वचन के अनुसार परमेश्वर आपने इनसे बातें की है परमेश्वर। जितने भाई बहन परमेश्वर इस चैनल पर प्रार्थना सुनने चाहिए, नए पुराने हैं, उन सब के जीवन में तू आज अद्भुत काम कर, अद्भुत चमत्कार कर प्रभु। तू चमत्कारी परमेश्वर, तू अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूं मेरे खुदाबाद। ए जलाली परमेश्वर, जो दुखी है आज, किसी बात से दुखी है और दुनिया को नहीं कह सकते खोलकर, परमेश्वर आज तेरे सामने तेरे वचन के द्वारा वो खोलकर सारी बातें आपके सामने रख रहा है। तो परमेश्वर आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा उनके हृदय की तू बातें को सुन मेरे पिता। आज वो शर्मिंदी इनकी दूर कर परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी शर्मिंदियों को उठाकर क्रूस पर बलिदान कर दिया परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर आज इनके हृदय में वो शर्मिंदगी न रहने पाए परमेश्वर। वो दुखी है परमेश्वर, किसी ने से नहीं कह
सकता, परमेश्वर ये बहन किसी से नहीं कह सकती, परंतु आज तेरे सामने इस वचन के द्वारा आपके सामने कह रही है कि परमेश्वर तू मुझे दुखी को बाहर निकाल। आज परमेश्वर तू बाहर निकाल इस वचन के द्वारा, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर तू इन्हें छुड़ा ले परमेश्वर, क्योंकि तू छुड़ाने वाला परमेश्वर। जैसे इजरायली लोगों को तूने छुड़ाया मिस्र देश से प्रभु 420 वर्ष की बंधुआई से, उसी प्रकार प्रभु कितने सालों से ये परमेश्वर उस परिस्थिति में बंधुआई में पड़े थे, परंतु आज तू अपने पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर तू सनातन की चट्टान है परमेश्वर, छुड़ा ले मेरे खुदावन, आज तू छुड़ा ले प्रभु तेरे वचन के द्वारा। मैं देख रहा हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जितने लोग इस वचन पर अपने मन को खोला, दिल को खोला है, वो सब लोग उस परिस्थिति से, उस बीमारी से, उस दुख से, उस कष्ट से, उस परेशानी से, उस कर्जे से, उस पाप से, उस नशे से, उस शराब से वो छूट रहे हैं परमेश्वर, वो छूट रहे हैं। मैं देख रहा हूं प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उस गरीबी से वो लोग छूट रहे हैं, उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से वो छूट रहे हैं। ये मेरे प्रभु आज इनकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। मैं जानता हूं परमेश्वर जो दुष्ट परमेश्वर इन लोगों को प्रार्थना करने से रोक रहा था, जो परमेश्वर तेरे पवित्र शास्त्र को पढ़ने से रोक रहा था, प्रभु तेरी संगति में आने से रोक रहा था, परमेश्वर बार बार इन्हें गुमराह करके परमेश्वर बुरी बुरी चीजें दिखाकर परमेश्वर आपसे दूर कर रहा था, वो शैतानी शक्तियां आज प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इन लोगों को, इस भाई और बहन को छोड़े और दूर हो जाए परमेश्वर। जो लालच की आत्मा, जो पाप की आत्मा, जो बुराई की आत्मा, जो परमेश्वर बुरी संगति की आत्मा, यीशु के सामर्थ्य नाम से इस बहन और इस भाई को छोड़े और प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से ये स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए, क्योंकि जो कोई प्रभु आपको पुकारेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि तू सत्य है, सत्य को जानेगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा। आज परमेश्वर जितने भाई बहन इस चैनल पर है प्रार्थना सुनने हैं परमेश्वर, ये सारे उस दुर्बलता से, उस कमजोरी से स्वतंत्र हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं प्रभु यीशु आपके वचन के द्वारा, क्योंकि इन लोगों ने आज विश्वास किया है, आज भरोसा किया, क्योंकि लिखा है प्रभु हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। परमेश्वर आज तेरा पवित्र वचन इन लोगों को चिता रहा है, इन लोगों को बुलाहट के साथ परमेश्वर कह रहा है कि तुम हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। दाऊद कहता है आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज ही आप पर भरोसा कर रहे हैं, हर बात पर ये भरोसा कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, दुख से बाहर निकालेगा, उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, उस बीमारी से बाहर निकालेगा, उस श्रापों से बाहर निकालेगा, उस व्हीलचेयर के श्रापों से बाहर निकालेगा, उस बेड के श्रापों से बाहर निकालेगा, उस जादू टोने से बाहर निकालेगा। आज जिस भाई और बहन ने यह भरोसा किया है कि तू मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा शरण लेने का स्थान है, तू ही मेरे शरण सर छुपाने का स्थान है, तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आज ये लोग आजाद हो चुके हैं, आज ये लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, आज ये लोग ब्लेस हो चुके हैं, आज ये लोग आजाद हो चुके हैं। हे मेरे प्रभु यीशु राजा, जितने भाई बहन ये प्रार्थना सुने, जिनके शरीर पर जो चर्म रोग है, चमड़ी का रोग है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो हील हो जाए, हील हो जाए। बी हील लेम ऑफ जीसस। जिस प्रकार प्रभु आपने उस कोड़ी को हाथ लगाकर छुआ, उसका कोड़ चला गया, उसी प्रकार प्रभु इनके सारे चमड़ी का रोग जहां भी है, सर में, पेट पर, जहां भी परमेश्वर किसी जगह पर प्रभु जो चर्म रोग है, वो चर्म रोग, खुजली, खाज, खुजली चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे परमेश्वर, जो घबराहट हो रही है, दम्मे का रोग है, वो दम्मे का रोग चला जाए यीशु के नाम से, उसकी घबराहट चली जाए। जो खेल करवाती है वो दुष्ट आत्मा घर के अंदर परमेश्वर, जो मिर्गी की तरह से वो परमेश्वर उनको बेहोश कर रही है, वो दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से वो छोड़कर चली जाए। जो झाग भर लाती है, जो मारना चाहती है, कभी पानी में डालना चाहती है, कभी आग में डालना चाहती है, कभी फांसी लेने का विचार करवाती है, वो दुष्ट आत्मा आज यीशु के सामर्थ्य नाम से इस बहन और भाई को छोड़कर चली जाए। वो अंधकार की शक्ति, वो जादू टोना यीशु के लहू की आग में जलकर नाश हो जाए। ये परमेश्वर, तू लोगों को परमेश्वर दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, तू शैतान के बंधुआई में पड़े हुए लोगों को तूने छुड़ाया परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे प्राणों के लिए परमेश्वर तू अपने प्राण दे दिया हमारी छुड़ौती के लिए परमेश्वर। इसीलिए प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। आज जो हॉस्पिटलों में परमेश्वर, उस हॉस्पिटल से परमेश्वर इन लोगों को चंगा भला करके बाहर निकाल और परमेश्वर ये तेरी महिमा कर पाए परमेश्वर। बड़ी गवाही हो प्रभु तेरे नाम की, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो प्रभु। आज कोई भी परमेश्वर भाई बहन परीक्षा में पड़े हैं परमेश्वर, उस परीक्षा से बाहर निकाल, क्योंकि आपने कहा था आपकी भी परीक्षा हुई थी प्रभु,
वचन में लिखा आपकी भी परीक्षा हुई थी, इसीलिए सहने से बाहर परीक्षा में तू नहीं पढ़ने देगा परमेश्वर। आज उन लोगों को प्रभु, भाई और बहनों को, सबको परमेश्वर उस परीक्षा से बाहर निकाल जो दुष्ट परीक्षा ले रहा था। आज उस शैतान को प्रभु दूर करके इन लोगों को परीक्षा से बाहर निकाल। ये तेरे आज्ञा में, तेरे वचन में, तेरी सेवकाई में, तेरे राज्य के लिए परमेश्वर यहोवा सही सलामत चल पाए। उनका सारा तू बनकर चल परमेश्वर, तू सारा बन जा मेरे प्रभु। दिन दुखियों का मेरे पिता परमेश्वर तू सारा बन जा मेरे खुदावन। जो नौकरी की तलाश में मेरे पिता, जिन लोगों ने परमेश्वर कोशिश की अभी तक परमेश्वर इन लोगों को नौकरी नहीं लग पाए, आज तक परमेश्वर 1 नंबर 2 नंबर से रह चुके परमेश्वर, आज तू उस दुष्ट को नाश कर दे जो इन्हें परमेश्वर नौकरी लगने से, परमेश्वर जॉब लगने से परमेश्वर रोकता था। ओ दुष्ट शैतान इनके दिमाग को, घर को, इनके फाइल को और इनके डॉक्यूमेंट को, इनकी जो किताबें हैं उनको वो दुष्ट छोड़कर नष्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये बड़ी गवाही के साथ तेरे भवन में आए मेरे पिता। आज मेरे प्रभु ये भरोसा आप पर कर लिया है, आपके वचन पर भरोसा कर लिया है, तो आपकी शरण ले ली है, तो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से ये बड़े जॉब के साथ ब्लेस है। आज बड़े जॉब के साथ ब्लेस है। इनके जो बंधन थे आज वो टूट चुके हैं। इनके कारोबार बंद पड़े थे, वो बंद डालने वाले दुष्ट को परमेश्वर आज आपने नष्ट कर दिया है, क्योंकि प्रभु आप पर भरोसा है इन लोगों का, आप पर इन लोगों ने परमेश्वर भरोसा किया है। इसीलिए परमेश्वर ये लोग उस जॉब में आज से फलवंत होना शुरू हो गए। आज तक वो गिरे जाते थे, परंतु आज तूने अपने पवित्र वचन के द्वारा तूने धर्म दाहिने हाथ से तूने उठा लिया। अब से इनका जॉब फलवंत हो। जिनके लोगों के पेट में प्रॉब्लम है, रसोइयां, गिल्टियां, चाहे ऑपरेशन बताया होगा, चाहे पेंडिसन की नाड़ का दर्द है, जो भी बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य नाम से उस बीमारी को मैं आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से छोड़ दे। क्योंकि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इन लोगों ने भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर किया है, इसीलिए ये बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इनके पेट को छोड़ और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके छाती को छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके गले को छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो गले के फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है किसी प्रकार से, वो रोटी भी नहीं खा सकता, कि पानी लिक्विड भी नहीं पी सकता, वो दुष्ट, वो शैतान यीशु के नाम से इनके गले को छोड़ और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हुक्म देता हूं, चल छोड़ और निकल जा प्रभु यीशु के नाम से। बी हील्ड नेम ऑफ जीसस। ए परमेश्वर तो अपने पवित्र हाथों से छू ले मेरे पिता। जिनके शरीर में परमेश्वर कोई ऐसा रोग है जो सूजन है, वो सूजन की आत्मा यीशु के नाम से छोड़े और निकल जाए। क्योंकि इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आप पर भरोसा किया है, इसीलिए उस शैतानी शक्तियों से प्रभु आपने छुड़ा लिया है, आपने छुड़ा लिया। मैं जानता हूं परमेश्वर ये लोग स्वतंत्र हो चुके हैं उस सूजन की दुष्ट बीमारी से। आइए बेटा बेटियां छूट चुके हैं प्रभु। इनके ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन को मैं कहता हूं यीशु के नाम से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो मेंटली लोग है परमेश्वर, जो मेंटली का दौरा है परमेश्वर, जो बार बार घर से बाहर निकाल देता है वो शैतान, बार बार वो गाली बक रहा है, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा उनको छोड़े और निकल जाए। और प्रभु यीशु मसीह आज इनके परिवार, ये लोग परमेश्वर विश्वास करे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, वो ही शरण देने वाला है। तू तेरे पास आए, ये तेरी शरण लिए प्रभु, इसीलिए ये बेटा बेटियां जो मेंटली के रोगी थे वो चंगे हो चुके आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर जितने लोग ये प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर, डॉक्टर ने इन लोगों को डरा दिया है, कह दिया है कि ऑपरेशन होगा। परमेश्वर तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, उस ऑपरेशन को कैंसिल कर, इनकी हड्डियों को परमेश्वर जोड़ दे, जो टूटी हुई हड्डियां थी वो जॉइंट हो जाए। कान का ऑपरेशन खत्म यीशु के नाम से वो कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। कान का, आंख का ऑपरेशन वो कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनका मोतिया बिंद जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। इनके आंखों की प्रॉब्लम जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके दांतों का जो दांतों के ऊपर समस्या है, दांतों के अंदर कीड़े हैं और दर्द है, यीशु के नाम से वो जाड़ और दांत का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मुंह में जो छाले है वो छाले यीशु के नाम से हील हो जाए। बी हील्ड ऑफ जीसस। वो छाले की दुष्ट आत्मा छोड़े और निकले, इनका मुंह सही सलामत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके नाक में जो इन्फेक्शन है मेरे पिता परमेश्वर, जो एलर्जी है, निजला है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो नाक को छोड़े और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये बेटा बेटियां परमेश्वर तेरे पवित्र वचन के द्वारा चंगे हो जाए, क्योंकि तू
वचन को भेज कर चंगा करता है, क्योंकि तेरे आंचल से वो सामर्थ्य निकलती है, वो बीमारों को चंगा करती है। आज जितने भाई बहन बीमार थे उन लोगों को तूने चंगा कर दिया मेरे पिता। जो रास्ते में चल रहे हैं उनके आगे आगे एक दूत को भेज, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे परमेश्वर। उनकी सहायता कर परमेश्वर, इनकी यात्रा को सफल करना परमेश्वर। गुड न्यूज देना, बैड न्यूज कैंसिल हो जाए परमेश्वर। जिस काम के लिए जा रहे हैं उनके सफलता देना परमेश्वर। ऐसा हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज ये सफलता पाएंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि इनका फेथ तूने बढ़ा दिया प्रभु। जो भी जा रहे हैं, कॉलेज है, स्कूल है, जहां भी बच्चे हैं छोटे बड़े जा रहे हैं परमेश्वर, उनकी सहायता करना परमेश्वर। ये पूरा दिन परमेश्वर इन लोगों के चारों तरफ स्वर्गदूतों का बाड़ा बनाकर रखना मेरे खुदावन। इनकी सहायता करना परमेश्वर, इन लोगों को गुड न्यूज देना मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया।